लोगों को मैं बता दूं कि 12 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण और उनके साथ साथ इस भारत देश के जितने भी बौद्धिस्ट थे, पूरे बौद्धिस्ट इस भारत देश के जंतर मंतर पे आज जन आक्रोश के साथ आंदोलन पर बैठे हुए थे। साथ ही साथ विदेश के भी जो भी बौद्धिस्ट थे, बिहार के बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी भी उपस्थित थे और सभी लोग जन आक्रोश के साथ गुस्से से लाल होकर उस आंदोलन में बैठे हुए थे। सरकार से मांग कर रहे हैं कुछ दिनों से, बीते कई सालों से, और इस मांगों की लगभग सरकार नज़रअंदाज कर दे रही है, अनदेखी कर दे रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार बौद्धिस्ट ये लोग क्या मांग कर रहे हैं और क्या ऐसा चीज़ मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार नहीं दे रही है। साथ ही साथ बिहार सरकार भी अनदेखी कर दे रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि 2002 से विश्व धरोहर लगभग बोध गया स्थल रहा है। अब पहला क्या है, मैनेजमेंट। मंदिर का कंट्रोल पूरी तरह से बौद्धों के हाथ में न होकर आज हिंदुओं के हाथ में है और उस बोध गया में हिंदू सदस्य और सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, जो कि ये मैनेजमेंट बोध गया के जो भी बौद्धिस्ट लोग थे उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए थी। यह पहला मांग हो गया। दूसरा मांग, संशोधन 1949 के बोध गया मंदिर में अधिनियम बीटी एक्ट को रद्द करवाने के लिए और संशोधित करने के लिए वर्तमान में लोग मांग कर रहे हैं। तीसरा क्या है, भिक्षुकों के अधिकार। मंदिर में केवल बौद्ध रीति रिवाज से पूजा नहीं हो रहा है, वहां पे लगभग बाहरी हस्तक्षेप खत्म करने की मांग कर रहे हैं। मतलब कि बाहरी कोई भी हस्तक्षेप न करे और हिंदू रीति रिवाज से ना हो बल्कि बौद्ध रीति रिवाज से उस जगह पे हर चीज हो। प्रमुख मांगे ये है, पहला, बीटी एक्ट 1949 खत्म हो। यह कानून जिला मजिस्ट्रेट डीएम को अध्यक्ष बनाता है। आंदोलनकारी इसे हटाकर बौद्ध अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। दूसरा क्या है, पूर्ण स्वायत्तता। जैसे सिखों के पास एसजीपीसी है वैसे ही बौद्धों का अपना बोर्ड मिले। लगभग ये लोग बोर्ड मांग कर रहे हैं। तीसरा, धार्मिक शुद्धता। मंदिर के परिसर के भीतर गैर बौद्ध अनुष्ठानों जैसे पिंडदान आदि पर रोक लगे। चौथा क्या है, दान का अधिकार। मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे का हिसाब और उपयोग केवल बौद्ध समुदाय के हाथों में हो। समुदाय द्वारा ये बौद्ध जो भी हो रहा है सारा चीज हो। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर ये चीज सरकार मांग को पूरा नहीं करती है तो बौद्धिस्ट ये लोग जितने भी भारत देश के हो या फिर अन्य देश के हो, सभी बौद्धिस्ट इस भारत देश में जेल भरो आंदोलन का भी तैयारी कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी दिए हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी बोध गया आज उस जगह पे भगवान गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए हुए थे और साथ ही साथ जिस तरीके से आज बौद्धिस्टों के साथ अत्याचार किया जा रहा है उस जगह पे आप देखिएगा कि हर मंदिर हो या हर मस्जिद हो या इस भारत देश में किसी भी धार्मिक स्थल हो, उसी धर्म का लोग उस जगह पे कब्जा कर बैठे रहते हैं। और बोध गया में क्या हो रहा है कि हिंदू मंदिर में भी पूजा पाठ करवा रहे हैं, हिंदू में भी कब्जा कर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ बोध गया में भी लगभग बौद्धिस्टों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उस जगह पर हिंदुत्व के रीति रिवाज से पूजा पाठ करवा रहे हैं और जो भी पिंडदान होती है वह अपने हाथों में ले रहे हैं, ना बौद्धिस्टों के हाथ में दे रहे हैं, नहीं बौद्धिस्ट के रीति रिवाज से वहाँ पूजा पाठ करवा रहे हैं। ये है भारत देश की धार्मिक स्थल और धार्मिक की सच्चाई। आज एक इस देश में धर्मनिरपेक्षता और 25 जिस तरीके से आज लोग इस देश के धर्मनिरपेक्षता बताते हैं, आज कहाँ है धर्मनिरपेक्षता, कहाँ है हर लोगों का धर्म पे मतलब कि अधिकार। आज तो मंदिर में भी हिंदू लोग बैठे हुए हैं, पंडित लोग बैठे हुए हैं और साथ ही साथ गौतम बुद्ध का जो ज्ञान स्थल था जो आज विश्व का, सोचिए कि एक तरह से 2002 से धरोहर कहा जा रहा है, उस जगह पे मनुवादी और जातंकवादी लोग कब्जा कर बैठे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से गौतम बुद्ध का मंदिर पे डीएम का आदेश अनुसार काम होता है, उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है, तो आखिरकार और मंदिरों की अध्यक्ष डीएम को क्यों नहीं बनाया जाता है। डीएम हो या फिर
अधिकारी तरह तरह के लोग हैं, उन लोगों का आखिर मंदिरों का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता है? उस मंदिर का अध्यक्ष कौन होता है? जो पंडित होता है, जो पूजा पाठ करवाता है, जो संस्कृत जानता है, वह हिंदू रीति रिवाज से पूजा करवाकर जो भी पिंड दान होता है सभी अपने हाथों में ले लेता है। मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके से आप बोध गया को अपने हाथ में कब्जा रहे हैं, अपने कब्जा कर रहे हैं, तो आप मंदिर में भी बौद्धिस्टों की और SC ST OBC को जगह दीजिए ना। आप क्यों बोध गया में आप अपने डेरा डाल रहे हैं और जहाँ बौद्धिस्टों का जगह है वहाँ फिर हिंदुत्व क्यों फैला रहे हैं? धर्म, हिंदू धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है, तो आखिरकार सनातनी का बात करते हैं आप लोग, तो सनातनी किसी को धर्म का ठेस पहुंचाने की बात नहीं करती है। तो आप लोग खैर इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और सरकार भी गौर करें कि जिस तरीके से बौद्धिस्ट लोग भटकते चल रहे हैं, आज आंदोलन पर बैठ रहे हैं, काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार नज़रअंदाज कर दे रही है और अनदेखी कर बौद्धिस्ट को लगभग जगह नहीं दे रही है और उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो खास तौर पे ये मैं बता दूं कि जब अभी इतना अत्याचार है तो इस देश में जब हिंदू राष्ट्र की मांग करता है लोग, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इस देश में बौद्धिस्ट को क्या हालात रहेगा, इस सिख और ईसाई मुस्लिमों को क्या हालात रहेगा, साथ ही साथ SC ST OBC को क्या हालात रहेगा। आप इतना से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ गौतम बुद्ध अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं वहाँ हिंदुत्व के रीति रिवाज से पूजा पाठ होता है। क्या मजाक चल रहा है इस भारत देश में? तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा इस चीज़ को लेकर, आप लोग हमारे पर कमेंट में अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, जोहार, नमस्कार, नमो बुद्धाय।